Hello student, I am Nisha Rawat from DPS Nalia. We will reading Standard 8 Semester 1 Chapter 1 SST Arrival of European in India. We have learned in the previous standard that many years ago our country was on the leading country in the world. अभी हमने जो भी क्लास पढ़ी उनमें हमने जाना कि बहुत साल पहले हमारी जो कंट्री थी वो दुनिया की सबसे ताकतवर और लीडिंग कंट्री थी. द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटीज. अलग अलग जो दुनिया के लोग थे, वो देश थे, लोग थे, वो क्या थे, वो हमारी संस्कृति और संपन्नता से इतने प्रभावित थे. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. बहुत सारे लोग जो हर समय क्या कोशिश करते थे, कैसे भी मौका मिल जाए उनको इंडिया में ट्रेड करने का और वो लोग इनकम कर सकें. Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route since Constantinople were concludes by truck Muslim for the purpose of trading for years. शुरुआत में जो व्यापारी लोग थे वो अलग अलग कंट्री से आए. हमारी कंट्री में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए, जो जमीन के रास्ते से. शुरुआत में जो लोग आए थे वो कहां से आए थे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए थे. फॉर द ट्रेड करने के लिए कहां से आए थे वो लोग? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए थे. मुस्लिम फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, उनका पर्पज क्या था? ट्रेडिंग करने का. फॉर ईयर द अरब ट्रेडर्स undertook the trade through and route, but as situation changed, trade through and route stopped. जो रूट था पहले, उनका मकसद क्या था? व्यापार करना. सबसे पहले जो अरब ट्रेडर्स थे ना, वो आए थे लैंड रूट के रास्ते से. उन्होंने हमारे साथ काफी ट्रेडिंग की. जैसे जैसे हालात हमारे क्या हुआ, बदलते गए, तो लैंड रूट क्या हो गया? बंद हो गया. लेकिन जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी. हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो बढ़ने थी. जैसे लाइक सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिम ब्लैक पेपर, स्पाइस एटसेट्रा. जो मुस्लिम क्लॉथ होता है वो बहुत फाइन और अच्छा होता है, जो गलीचे वगैरह होते हैं, तो उनकी क्या हुआ? डिमांड बढ़ने लगी. अब इनकी जब डिमांड बढ़ने लगी तो यूरोपियन कंट्री ने क्या सोचा कि अब सी रूट, इन चीजों का फायदा उठाने के लिए अदर कंट्री ने सोचा कि सी का रास्ता, समुद्र का रास्ता इंडिया आने के लिए खोजना शुरू कर दिया जाए. और उन्होंने क्या किया? सी रूट खोजना इंडिया के लिए शुरू कर दिया. Subsequently, some adventurous sailor of Europe and other countries start the search of sea route to come to India. इसलिए सम एडवेंचर सेलर जो थे यूरोप और अदर कंट्रीज के, उन्होंने सी रूट का जो रास्ता है इंडिया का खोजना शुरू कर दिया. तो सबसे पहले किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले ये अभियान शुरू किया. कोलंबस, एन इटालियन एक्सप्लोरर, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने सबसे पहले, जो इटालियन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने जिम्मा उठाया कि वे इंडिया का सी रूट खोज के रहेंगे. He thought that one can go to the east via west also. उनका ये विचार था कि एक आदमी ईस्ट जा सकता है वेस्ट होकर. क्या विचार था उनका? कि एक आदमी ईस्ट जा सकता है वेस्ट होकर. Why did he believe so? Think about it. वो ऐसा क्यों सोचते थे कि एक आदमी ईस्ट जाए तो वाया वेस्ट होकर जा सकता है? ये आप विचार करें.
कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका, तो वो अमेरिका पहुंच गए। एज अलोंग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, हैंस उनको क्या हमेशा भ्रम रहा कि उन्होंने इंडिया का सी रूट खोज लिया है। उनको ये हमेशा, जब तक वो जीवित रहे, उनको क्या भ्रम रहा कि उन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया है। इवन टूडे नेटिव ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस, उनको जो अभी भी अमेरिका के जो लोग हैं वो उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस बोलते हैं। अब किसने खोज की? वास्को द डेगामा। वास्को डेगामा ने क्या किया कि वास्को डेगामा अ नेटिव ऑफ पुर्तगाल डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को डेगामा जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, उन्होंने इंडिया का सी रूट खोज निकाला। ही encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1998 after the crossing the Indian Ocean. उन्होंने एक इस तरह का चक्कर लगाया कि केप ऑफ गुड होप को होकर साउथ अफ्रीका में, फिर ये पोर्ट ऑफ कैलिकट पहुंचे 22 मई 1498। जब ये ऐसा टाइम था 22 मई 1498 को कि ये इंडिया का ओशियन था वो क्रॉस कर लिया था। The then ruling king of Calicut, Zamira, can permission to the Portuguese to trade. पुर्तगाल के जो ट्रेडर्स थे वहां पे उन्होंने उस समय जो था वहां, उस वक्त जो कैलिकट में जो राजा राज्य करते थे वो जैमेरिन थे। उन्होंने परमिशन दी कि पुर्तगाल के जो लोग हैं वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। द Portuguese established a fort in Calicut. The trade is 1500 CE. उन्होंने क्या किया? पुर्तगालीज ने एक किला बनवाया 1500 ईस्वी में ट्रेड करने के लिए। किसके लिए बनवाया उन्होंने? जिससे वो आसानी से यहाँ ट्रेड कर सके। The fort is it and appointed a commander in a chief नेमेनली, जो वहां के जो चीफ थे, जो किला था उसका जो चीफ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्वन क्यू। अल्वन क्यू को उसकी फोर्ट की सारी जिम्मेदारी दी गई और वो सारी चीजें वहां की संभालता था। विद इन अ स्पेयर ऑफ 100 ईयर, उन्होंने कितने साल? 100 साल तक राज्य किया। धीरे धीरे गोवा पर भी किया। और पुर्तगालीज टू कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइसलैंड ऑफ लंका। इन्होंने 100 साल तक राज्य किया और पुर्तगालीज ने क्या किया? मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइसलैंड आदि पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और हर चीज का एक बार एंड तो होता ही है। एंड ऑफ द पुर्तगालीज रूल, उनका राज्य जब समाप्ति की ओर था तब इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, जब शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी की, पुर्तगालीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड ऑफ टू बंगाल। वो किसकी कामना करने लगे? वो सोचने लगे कि अब बंगाल तक फैलाने लगे अपने ट्रेड को। एट दैट टाइम, उस समय द मुगल एम्परर शाहजहां रूल इंडिया फॉर दिल्ली। जो मुगल शाहजहां था, एम्परर था,
वो दिल्ली से मूव कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि thus the fort of Hooghly was demolished and the ship were burned। वहां का जो सूबेदार था उन्होंने बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने शाहजहां को कंप्लेंट की कि हुगली वाज डिमांडेड वाज द, वहां के लोगों के लिए कंप्लेंट की कि वो लोग, उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है। तो जो हुगली का जो किला था उसको क्या किया, तोड़ दिया गया और जो शिप थे वहां के, शिप वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर। वहां के जो शिप थे वो राजा के ऑर्डर पर क्या किया, जला दिए गए। इन दिस वे द Portuguese rule came to end with the expansion of the territories of Diu, Daman and Goa। उनका राज्य तो चला गया, पुर्तगालीज का राज्य तो खत्म हो गया, परंतु टेरिटरीज जो थी दमन, दीव और गोवा वो छूट गई।